हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक अद्भुत गवाही लेकर आया हूँ जो कि आपके विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तो प्रभु का वचन कहता है कि ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, और चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन नष्ट करने और नाश करने के लिए और चोरी करने के लिए आया है। तो ऐसी एक गवाही है जो कि एक दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन के अंदर तहलका मचाया था। उनके जीवन को नष्ट करने के लिए वो आई थी। उनकी बेटी को वो हैरान परेशान कर दी थी। पूरे परिवार को उसने बिखेर कर रख दिया था, और वो अपने आप को खत्म करने के लिए मरने पर भी वो तैयार हो गए थे कि मैं अब हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, हम मर जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन को तबाह कर दिया था। और ऐसी एक गवाही है जो कि उन्होंने अपने अधिकार को जाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं पर और शत्रुओं की हर सामर्थ्य पर हमको अधिकार दिया है। वो अधिकार हम नहीं जानते, इसकी वजह से वो दुष्ट आत्माएं हमें परेशान करती है, हमें हैरान करती है। और जब हम हमारा अधिकार जान लेते हैं, जब परमेश्वर ने हमको दिया है हर शत्रु के, हर दुष्ट आत्माओं को कुचलने का जो अधिकार हमको दिया है, वो अधिकार जब हम जान जाते हैं तब दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से निकल जाती। ऐसी इस बहन ने इसे परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को जब उन्होंने इस्तेमाल किया, तो जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनको परेशान करती थी सबको वो निकाल पाई। तो एक दो नहीं थी, उनके घर के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी जो उसके घर के अंदर तबाह करते थी। उनको अलग अलग ऐसे जैसे हॉरर फिल्मों में होता है, ऐसे ऐसा उनके जीवन के अंदर करती थी। कभी कुछ गिरा देना, कभी कुछ करना, कुछ ऐसे आवाजें निकालना, उनके घर को ऐसे ही दरवाजा अपने आप बंद होना, ये सब अलग अलग घटनाएं जो बनती थी उनके घर के अंदर। वो भी परेशान हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने सच्चे परमेश्वर को, उनके पहले परमेश्वर को वो जानते नहीं थे, लेकिन जाना, और उसके बाद में परमेश्वर के वचन को जाना और अधिकार को जाना, और अधिकार को जब उन्होंने इस्तेमाल करके उन सब दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। तो आज हम यही गवाही देखने वाले हैं। तो ये गवाही थोड़ी लंबी है, लेकिन जरूर देखिएगा, जरूर ये आपके विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाएगी, और आपका जो अधिकार है वो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं से और ऐसी 50 और जितने भी दुष्ट आत्माएं जो भी है, जो अंधकार की तरफ से, उनसे किस तरह से लड़ सकते हैं हम। ये अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि हमारा लड़ाई मांस और हड्डियों से नहीं है, लेकिन अंधकार की वो सामर्थ के ऊपर है जो आकाश में रहती है। तो आइए हम इस अद्भुत गवाही को देखते हैं और हम हमारा विश्वास को और मजबूत करते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं और देखते हैं बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को। वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज एक बहुत जबरदस्त गवाही आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूं परमेश्वर की दया से। इन दिनों हम सब जानते हैं, बाइबल भी बताती है कि शैतान जो है वो अपनी पूरी ताकत रिवील कर चुका है दुनिया के अंदर, पूरी ताकत रिवील कर चुका है, अपने सारे पत्ते खोल चुका है। इल्यूमिनाटी हमारे सामने है, खुलेआम सैटनिज्म चल रहा है, दुनिया खुलेआम सैटनिज्म के चर्चेस चल रहे हैं, शैतान की पूजा हो रही है, और लोग खुल के इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि यस वी वर्शिप सैटन। ठीक है, और ऐसा बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में हम सभी जानते हैं कि ऐसा होगा। और इन दिनों में इस वजह से शैतान के जो खुल के सामने आने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो है वो प्रभावित है, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं बर्बाद हो चुकी हैं। और कितने सारे लोग, कितने सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां इन इविल स्पिरिट्स की वजह से, जिनको हमारी दुनिया में जिन्न बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं, और मसाणियां और इस तरीके की चीजें बोलते हैं, जो जिंदगियों को बर्बाद कर देती
देती है। ठीक है, तो वो लोग जब मेरे पास आते हैं वो लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, बहुत से लोग मरने की बात करते हैं, जिंदगी से हताश, निराश, परेशान, जो बिल्कुल हार मान चुके हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। लेकिन ऐसे में हमारे पास एक परमेश्वर की एक बेटी आती है जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने घर को और अपने परिवार को आजाद किया, वो भी कैसे, वो भी अकेले, और सिर्फ उस विश्वास से जो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया, किसी खास व्यक्ति की मदद से नहीं, किसी पास्टर की मदद से नहीं, कोई पास्टर आके उनके घर में ये काम करके नहीं गया, बहुत मामूली सी मदद से, सिर्फ थोड़ी गाइडेंस के द्वारा इन्होंने अपने परिवार को अपने आत्मविश्वास से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा की मदद से इन्होंने अपने घर को आजाद किया, और आज ये अपने घर में अपने परिवार के साथ उन सब चीजों से आजाद बहुत ही अच्छे तरीके से, साउंड तरीके से अपनी जिंदगी को जी रही हैं। बहुत जबरदस्त गवाही इनकी है। आइए हम इनके मुंह से ही सुनते हैं कि कैसे, क्या कुछ इनके जीवन में हुआ और उसके बाद कैसे इन्होंने अपने आप को और अपने घर, अपने परिवार को आजाद किया। सिस्टर जी, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। ब्रदर, जैसे हम लोग इस घर में, हमने नया घर बनाया अपने घर में 2013 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने घर में शिफ्ट हुए तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हमारे घर में ये सब हलचल शुरू हो गई थी। तो हमारे साथ क्या होता था कि जैसे रात को हमने अपना मेन डोर बंद करना और सुबह जब उठना तो हमारा डोर खुला होता था। तो पहले तो हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते रहे कि पता नहीं, हो सकता भूल गए होंगे हम लोग ना, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ये चीज हमारे घर में रोज होने लगी। तो हम लोग क्या करते थे कि रात को लॉक करना और चाबी निकाल के ना चाबी पिल्लो के नीचे रख देनी कि अब देखते हैं, नहीं निकलेगी ना, अब नहीं खुलेगा। लेकिन क्या होता था, उसके बाद जब सुबह उठना डोर फिर खुला। तो ये चीजें एक एक करके कुछ ना कुछ, कभी घर में किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनाई देनी, या कभी रात को अक्सर होता था कि 2:30 से 3 बजे के बीच में मैं सो रही हूँ तो मुझे ऐसे लगना कि मेरे बेटे ने जोर से मुझे बुलाया। तो मैं हड़बड़ाहट में ऐसे नींद में फेंकनी चादर अपनी, भागना कि मेरा बेटा, मुझे पता नहीं क्या हो गया। जैसे मैंने उठ के बच्चों के रूम में जाना, मेरे बच्चे सो रहे दोनों आराम से। अक्सर ये होता था 2:30 के 3 आवाजें लगती थी। और बेटी जैसे जब ये नहा रही है, इसने बार बार टैप बंद करनी, इसको लगना कि कोई बाहर नॉक कर रहा है। ये चीजें हमारे साथ, ये तो बहुत नॉर्मल सी, हम लोगों को आदत पड़ गई थी इन चीजों की, इतनी नॉर्मल थी। तो लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ एक दिन कि मेरी बेटी को किसी ने वॉच गिफ्ट करी थी। तो मेरी बेटी रोज वो पहनती थी, रात को जब सोते वक्त ये उतार देती थी, सुबह दूसरे दिन उठ के पहन लेती थी। तो एक दिन जब मेरी बेटी सुबह उठी, तो ये हमारे साथ यहाँ से मेन जो बड़ी वाली चीजें ना यहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरी बेटी जब उठी तो वॉच को देखा तो चिल्लाई बहुत जोर से, मम्मा भाग, क्या हो, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। और जब मैंने देखा तो मैं तो हिल गई। मैंने क्या देखा कि सुई की घड़ियां जो है ना वो उल्टी घूम रही हैं। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये चीजें तो हम लोगों ने हॉरर शोज में देखी है, ये लाइव पहली बार ये हम चीजें देख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसकी वॉच को लिया और मैं गई भाके अपने घर से बाहर, मैंने उसको फेंक दिया। तो एक चीज ये हुई ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे घर में सिक्के गिरने शुरू हो गए अचानक से, कॉइन, नए नए 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, टन करके आवाज आती थी और 4-5 गिरे ही होते थे। रोज जब मैंने झाड़ू लगाना तो शाम तक हमारे पास 10-15 रुपए रोज का हमारा हो गया था ना। तो ये चीजें हम लोगों को बड़ी अजीब सी लगती थी कि ये हो क्या रहा है हमारे घर में ना। उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे साथ जैसे मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू, हर वक्त परेशान, हमारे घर में झगड़े इतने शुरू हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड का कभी, जब हम इस घर में जब नहीं हुए थे, शिफ्ट नहीं हुए थे ना, तब हमारे कभी इतना झगड़ा होता नहीं था। लेकिन जब इस घर में आए ना तो हमारा रोज का हो गया इतना झगड़ा। और मेरी बेटी, मतलब अगर हम 3 लोग हैं, बेटा छोटा था, कम इन्वॉल्व होता था, हम 3 लोग एक से बढ़कर एक अग्रेसिव, एक से बढ़कर एक। और ऐसे लगता था कि जैसे मेरे घर में ना दुष्ट आत्माओं का तांडव हो रहा है और सबको ऐसे लगता था कि बस एक दूसरे को मार ही देना।
और जिस दिन झगड़ा होना तो इतना दिमाग खराब, तो सोचना कि क्या करूं। दूसरे दिन ही हमने सुबह भाग जाना पंडितों के पास कि हमारे घर में ऐसा हो गया। उन्होंने बोला ये उपाय कर लो, आप ये कर लो, कभी अंगूठियां पहना दो, कभी ये काल सर्प योग हो गया, वहां वो ब्यास रिवर पे जाके आप ये कर दो। बड़े ऐसे काम करवाए हमसे ना। तो वास्तु को लेके बोलने लगे कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, जबकि हमने अपना पूरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया। उसके बावजूद ये सारी चीजें हमारे साथ ये सब होने लगी ना। तो मेरी बेटी के साथ ऐसा होने लग गया भैया कि इसके बॉडी के ऊपर कट्स लगने लग गए। शुरुआत हुई इसके ऐसे खरोंचे लगी हुई 3 शोल्डर पे, है ना। तो जब इसने दिखाया, कहती ये पता नहीं मम्मा देखो अचानक से क्या हुआ मेरे ना। तो मुझे लगा ऐसे हो गया होगा, तूने अपने आप ही लगा दिया होगा। तो उसको हमने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद ऐसे यू लिखा हुआ इसके आम के ऊपर, यू लिखा हुआ खरोंच के साथ पूरा। तो जब इसने ये दिखाया तो मैंने कहा ये ऐसे खरोंच ऐसे तो नहीं हो सकती कि पूरा यू बना हुआ है, समझ में नहीं आया ना। तो उस चीज को भी हम, लेकिन करें तो क्या करें। पास्टर से जब हमने फोन करना तो उन्होंने हाँ जी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे प्रार्थना करनी, उन्होंने कोई नहीं सिस्टर आप टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चीजें तो बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उधर मेरे दिमाग के ऊपर ये असर हो रहा था कि हर वक्त मुझे लगता था कि मैं इन हालातों से, क्योंकि ये हालात ऊपर से हस्बैंड का बिजनेस खत्म हो गया, जैसे दिनों में ही हम लोग ऐसा हो गया कि अर्श से फर्श पे आ गए, जीरो एकदम। कर्जा लेने वालों की लाइनें गेट पे लगी हुई हैं। हम सारा दिन अपने घर की लाइटें ऑफ करके बैठते थे कि किसी को पता ना चले कि हम घर में हैं। इतना दहशत वाला माहौल था ना वो सारा कुछ। ऊपर से ये सारा कुछ चल रहा, ऊपर घर के अंदर से ये सारी चीजें चल रही, और दिमाग का आप सोचो लेवल, डिप्रेशन चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए। तो मैं रात को उठ के ना, रात को आधी रात को 2:30 बजे 3 बजे मैंने ना मन में आना कि मैं ऐसी जिंदगी का करूंगी क्या, मैं नहीं इतने डिप्रेशन में रह सकती। मैंने घर से निकल जाना, बाहर बैठे रहना कि हिम्मत आए तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। साधी रोड है तो ट्रक के नीचे किसी के भी नीचे आ जाऊंगी। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही मैं उठ के गेट की तरफ जाने लगती थी, अचानक से मेरे हस्बैंड उठ जाते थे। जैसे ये भी बचाने वाला परमेश्वर हमेशा से वो साथ ना, उसी टाइम पे वो आ जाते थे, मुझे पकड़ के लेके आते थे कि तू बाहर बैठी क्या कर रही है। एक दिन क्या हुआ कि मैं आधी रात को, में सारे सो रहे होते तो मेरा यही चलता रहता था। मैं उठी रात को, पंखे की तरफ देख रही हूँ और मैं दुपट्टा ढूंढ रही हूँ और दिमाग में चल रहा है। और मैंने रात को बच्चों को बोल के सोना कि बेटा तुम्हारे ना देखो ये कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये कपड़े, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैंने रात भर में क्या कर लेना कि सुबह मेरे बच्चे मुझे देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। तो इन्होंने कहना मम्मा आप क्या हर वक्त यही बोलते रहते हो कि मैं मर जाना, क्योंकि मेरे अंदर से इतना ज्यादा होता था ना कि पता नहीं मैंने कब अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने दुपट्टा बस लेके अपने आप को लगी थी कि मैं उसके ऊपर हैंग कर लूं ना अपने आप को। एंड टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड उठ के आ गए मुझे लेके कि तू ये क्या कर रही है ना, बैठी हुई है। तो ये बहुत मेरे साथ हुआ। कभी नाइफ को देखना तो लगना काट लूं, अपनी नस काट लूं, फिर लगना छत पे जाके गिर जाऊं। ये चीजों से अलग मैं परेशान। ऊपर से बेटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। एक दिन बेटी छत के ऊपर गई है, हमारे ऊपर वॉशिंग मशीन पड़ी है, कपड़े लेने गई, तो ये जब गई ना तो ऐसे भागती हुई आई और ये कांप रही है बुरी तरह से, और इसके चेहरे पे ऐसे लंबा सा कट और ब्लड जा रहा है। तो मैंने कहा ये क्यों? कहती मम्मा कुछ ऐसे तेज जैसे हवा नहीं, कहती कुछ ऐसे जूम करके, कहती मेरे पास से ऐसे चीज निकली और मुझे तो पता ही नहीं लगा। जब सीढ़ियों से आती इसको पता चला कि कुछ लगा मेरे, जब इसके कपड़े सारे ब्लड के साथ, तब वो एक चीज थी जो थी ना, उसने मुझे हिला के रख दिया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? हम ऐसे ही रोते थे जोर जोर से, क्या हो रहा है, कहाँ जाएं, क्या हो रहा है। और इसने अलग रोना, मम्मा मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मतलब ये ज्यादातर भैया तब होता था, मैंने ये बाद में चीज नोट की, ये कब होता था जब मैं अंदर बाइबल लेके बैठी हूँ। अच्छा। जैसे ही मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया ना, बाहर से ये हलचलें शुरू हो जानी। उस दिन भी सुबह की बात है, मैं सुबह बाइबल ही पढ़ रही थी कि मेरी बेटी नहाने गई हुई थी
तो फिर से वही चीखना चिल्लाना शुरू। मेरे घर में जब भी इसकी चीख आती थी ना, वो दहशत मेरे अंदर की अब क्या हो गया, क्योंकि हम लोग इतनी इस चीजों की आदत पड़ गई थी ना, हर बार होता था कि अब क्या, अब क्या। लेकिन वो उस दिन क्या हुआ, जब ये नहाते नहाते ना ऐसे ही बाथरूम से बाहर की तरफ भागी, मम्मा ये देखो क्या हो रहा है। और जब मैंने इसको देखा, मुझे समझ में नहीं आया। मेरी बेटी के चेहरे पर खरोंचे यहाँ 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 या शोल्डर, शरीर का कोई हिस्सा नहीं जिसके ऊपर कट्स नहीं, और वो कट्स भी ऐसे कि खरोंचे, और ऐसे बॉडी से ब्लड जा रहा है सारा इसके। तो उस समय तो पहले ना जैसे ही अच्छा ये चिल्लाई ना, मैंने जैसे इसके रूम में एंटर किया ना, तो किसी चीज ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं एकदम से पीछे, एकदम से मुझे धक्का लगा। मैंने फटाफट, और मैं ऐसे ऐसे कांपते कांपते हाथों से मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना फोन उठाया, मैंने इसकी फोटो खींची। मैंने कहा क्योंकि लोग तो कहते हैं कि तुम माँ बेटी पागल हो गए हो, तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। क्योंकि जब हमारी फैमिली रिश्तेदार घर पे आते थे ना, हम उनको बताते थे कि देखो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, देखो ये हो रहा है, तो वो हंसते थे कि ये ज्यादा हॉरर शो देखती ना तब करके, ये थोड़ा दिमाग तुम लोगों का ना हिला हुआ है, हमारे साथ होता था। तो मैंने कहा मैं इसकी फोटो लेती हूँ ताकि लोग जब देखे तो उनको पता चले, कम से कम फैमिली के लोग है ना। तो जब ये हुआ तो मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो उनको फोन करके मैंने बुलाया। मैंने कहा देखो ये क्या हो रहा है ना। तो मेरे हस्बैंड आए, तो मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे जेठ को बुलाया, उनको लेके आए कि भैया ये देखो। लेकिन उन्होंने देख के भी विश्वास नहीं किया। उनको तब भी लगा कि इसने खुद ही किया होगा। मैं सोचूं कि अगर खुद इंसान करेगा भैया, वो कैसे एक एक्यूरेट तरीके से अपने आप को खरोंच मारेगा ना। अगर वो खुद मारा है तो क्या वो पेन नहीं हो रहा, चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, वो तो कांप रही है, डर के मारे कांप रही है। उसके साथ ये हो रहा है ना। जब ये सब कुछ हुआ ना, तब मेरे हाथ खड़े हो गए। मैंने कहा छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते तो हम लोग कितने साल निकाल दिए ना। अब मुझे लगा कि अब तो मेरे बच्चों की भी जान पे बना ही है। अब अगर ये हो रहा है तो इसके आगे क्या हो सकता है ना। कल को और कुछ बड़ा हो सकता है हमारे साथ। तो मैंने कहा अब इस घर में नहीं रहना। मैंने अपने सामान उठाया, सुबह सुबह की बात, अपने हस्बैंड, मैंने कहा मैं निकल रही हूँ। सामान सारा पैक किया, मेरे मम्मा का घर पास ही है, तो मैं उनके घर चली गई। वहां पे मैं कोई एक हफ्ता मैं वहां पे रुकी। तो वहां पे जब एक हफ्ता मैं रुकी ना, तो मुझे ऐसे जैसे मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मुझे परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू अपना सामान उठा के आ गई, शैतान ने तुझे भगाया, इसका मतलब शैतान तो जीत गया। क्योंकि वो यही तो चाहता था कि तुम लोग इस घर से निकलो, मैं यहाँ पे रहूं। तो वो तो जीत गया। तुम परमेश्वर की बेटी हो ना, तुम उसको दिखाओ, शैतान की जीत नहीं होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने ऐसी हिम्मत दी ना, तो मैंने और मेरे बच्चों ने भी ये डिसाइड किया कि नहीं, घर वापस चलते हैं। लेकिन जैसे वो उस वापस आना ना, वो ऐसा था कि जैसे हम एकदम नए होके वापस आए हैं। जैसे बोलते ना कि एक पूरे फॉर्म में आए हैं कि अब देखते हैं। जब मैं घर में वापस आई ना, तो मैंने कहा भाई बहुत हो गया तेरा। मैंने लिटरली ऐसे ही बोला कि तूने वो एक मैंने डायलॉग मैंने ना कि फिल्म का मैंने सुना हुआ था, वो सच में भैया ये सच में हमारे साथ हुआ कि मैंने कहा वो कि इतना भी मत डराओ कि डर ही निकल जाए। और उस चीजों ने हमें इतना डराया कि फाइनली हमारे अंदर से वो डर ही खत्म हो गया। मैंने कहा तू आजा, सामने कौन है, आज मैं तुझे देखती हूँ। मैंने कहा आज मैं नहीं हटूंगी पीछे। मैंने अपनी बाइबल उठाई और उसी रूम में, जिस रूम में हमारे साथ ये सब कुछ होता था, कहीं सिगरेट की स्मेल आनी, कभी कच्चे मीट की गंध आनी, बुरा हाल, तो उसी रूम में मैंने कहा यहीं पे बैठ के बाइबल पढ़ूंगी। मैंने जोर जोर से वहीं पे बैठ के बाइबल पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मैं अपनी बाइबल उठाई, मैंने घर में घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा जहां जहां छुप के बैठे है ना, तू कौन है, तू जिन्न है, तू पिशाच है, तू भूत है, तू क्या है मुझे नहीं पता। जहां जहां जो भी बैठे है ना, चलो निकलो, मेरे घर से निकलो। मैं बाइबल लेके अपने पूरे घर में घूमी हूँ। मैंने कहा सब लाइन लगा लो, सब इकट्ठे हो जाओ। लॉबी में खड़ी हो गई, मैंने कहा सब लोग लाइन लगा लो। और ऐसा महसूस किया कि सब लाइन लगा ली, क्योंकि लंबी लाइन थी, कोई एक नहीं था, इतने थे कि मान लो कि पूरे का पूरा गांव बसा हुआ था मेरे घर में, पूरे का पूरा गांव।
और उनकी शक्लें मुझे दिखाई देती थी, जैसे विजन दिखता है ना, मुझे शक्लें दिखाई देती थी। मैं हैरान होती थी ये कौन लोग हैं, कुछ राजस्थानी लग रहे हैं, कुछ जैसे कोई अंग्रेज है, कोई बुजुर्ग लेडीज, सबके चेहरे मुझे दिखाई देते थे। और जब ये हुआ ना कि मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, मैंने कहा अब मेरे घर से निकलूं। मैंने बहुत गुस्से में आके मैं अपने घर का मेन डोर खोला, मैंने कहा ऐसे ही बोला, चलो निकलो निकलो निकलो, कोई छूट ना जाए मेरे घर में, चलो निकलो। फिर मैंने आवाज लगा के पूछा कोई छूट तो नहीं गया, कोई है तो नहीं पीछे, चलो सब लोग। दरवाजा खोला, निकाला सबको बाहर, मैंने गुस्से से दरवाजा बंद किया और फिर मैंने कहा आज मैं अपने दरवाजे पर प्रभु यीशु मसीह का जिंदा निष्कलंक पवित्र लहू लगाती हूँ। आज के बाद ये दुष्ट आत्माएं मेरे घर में कभी एंटर न करने पाए। वो मैंने बोल के फिर घर के बाहर खड़ी होके मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आना और पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैंने ये काम कर दिया। उसी रात मैंने अपने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं, जैसे मान लो कि एक पूरे का पूरा गांव, इतना बड़ा कुआं, और लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, वो एक एक करके जाके उसमें गिरते जा रहे हैं। तो पहले तो जब मैंने ये सपना देखा मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या चीज था ना, कि ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने एक पास्टर जी को फोन किया, प्रभु के दास, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके सपना आया। उनको मैं बताया करती थी ये मेरे घर में चीजें होती ना, तो उन्होंने कहा कि ये डरने वाली नहीं, ये तो खुश होने वाली बात है कि जो चीजें तूने अपने घर से निकाली है ना, देख परमेश्वर ने उन्हें अथाह कुंड में डाल दिया है। उसके बाद जो मेरी बेटी में चेंज आया, मुझ में चेंज आया, मेरे हस्बैंड में चेंज आया। हम लोगों में हमें पता ही नहीं था फैमिली क्या होती है भैया। 4 लोग थे ना, चारों लोगों का अलग अलग रास्ता, अलग अलग बैठे रहना, लेकिन उसके बाद हमारे घर में हम सब लोग हंसते, हर दिन हम लोग एंजॉय करते हैं। शांति किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं ना, मैंने जाना जब मेरे हाथ में बाइबल आई। और मैंने उसके बाद से मैंने ही नहीं, जो मेरी बेटी मेरा विरोध करती थी, मेरी बेटी आधी आधी रात को उठ के मुझे बोलती, मम्मा वो मैं हिब्रू चैप्टर पढ़ रही हूँ, मुझे एक मिनट समझाना आके जरा। अच्छा। वचन लेके आती थी मुझे रात को नींद में उठाना, मम्मा एक बार मुझे समझाओ, ये वचन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हालात हमारे चेंज हुआ हमारे घर का। और एकदम से अब हम हमारे घर में ना महसूस करते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी मेरे घर में है। मैं बोलती हूँ कि मेरा घर परमेश्वर के चलने फिरने का स्थान है। और इतनी शांति, ऐसा नहीं है कि भैया कि दोबारा दुख तकलीफें नहीं आ रही हैं, लेकिन हमें इतना, हम लोग, मैं ये कहती हूँ कि इतना ग्रेसफुली हम उसको हैंडल कर लेते हैं ना कि वो मुसीबतों को भी शर्म आती कि कहाँ आ गए। अब तो वो शैतान भी, मैं बोलती हूँ कि इतनी परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है ना, इस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि यार मेरे परमेश्वर में इतनी ताकत। हम लोग कहाँ भटक रहे थे, कभी पंडित के पास, कभी बाबाओं के पास, कभी कहाँ। परमेश्वर कहते सब कुछ तेरी बाइबल में है, सब कुछ मैंने तुझे दे दिया है, हथियार तेरे पास है, चलाने तुझे है। बिल्कुल। और मैंने बस वो हथियार चलाना सीख लिया। तो मैंने कहा अब तू आ कौन है। उसके बाद से अब ये मुझे लगता है कि परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी कि जहां कहीं मैं जाती हूँ ना, मेरे जाने से पहले ही वो चीजें वहां से भाग जाती हैं। बिल्कुल सही है। उनको पता है कि ये अकेली नहीं है, बहुत बड़ी ताकत इसके साथ आ रही है। तो ये मेरी टेस्टिमनी प्रभु जी, थैंक यू जी। तो एक बात आपने देखा इनकी टेस्टिमनी में, जो बहुत खास बात थी कि इन्होंने रियलाइज किया अपनी ताकत को, अपनी अथॉरिटी को इन्होंने रियलाइज किया। और आपको पता है बाइबल इटसेल्फ, ये बाइबल है, हमको अधिकार, इस बाइबल में अपने आप में कोई ताकत नहीं है, इसलिए ये हुआ। अगर आप इस बाइबल को जला दोगे तो ये बाइबल जलेगी, ठीक है। आप इस बाइबल को, पूरी किताब को पढ़ लोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप रियलाइज नहीं करते कि आप प्रभु में क्या हो, आपकी अथॉरिटी क्या है, परमेश्वर ने आपको कहां जगह दी है, परमेश्वर आपको क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपको अपना बेटा बोलते हैं, बेटी बोलते हैं। और आपका बेटा है, आपके इनके पिता की जो भी संपत्ति है उसका वारिस कौन है? बच्चे, वही तो है ना, बच्चे। ठीक है। वैसे ही पिता की जितनी संपत्ति है, स्वर्गीय पिता की, वो सब उसने हमें वारिस बना दिया। कह रहे कि सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सारी अथॉरिटी तुम्हारे पास, सारी ताकत तुम्हारे पास, सारी शक्ति तुम्हारे पास, सारी सामर्थ्य तुम्हारे पास, इसको इस्तेमाल करो और जीवन में जो अचीव करना है वो कर लो।
लेकिन लोग सिर्फ बात यह है कि कलीसिया परमेश्वर के लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते, है ना। तो सिस्टर ने वही काम किया, इन्होंने रियलाइज किया उस बात को, और जब इन्होंने रियलाइज किया उस बात आपको एक बेनिफिट और मिला कि जैसा आपने बोला ना कि इतना डराओ कि डर खत्म हो जाए, वो डर ही आपका खत्म हो गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर आपको इविल स्पिरिट से फाइट करना है तो आपके अंदर एग्रेशन होना जरूरी है इनके लिए, है ना। सिस्टर जी, लोग क्या करते हैं ना, लोग ना सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता हमें सुरक्षा दो, हमारे परिवार को सुरक्षा दो, इसको सुरक्षा दो, घर को सेफ रखो। मैं कहता सुरक्षा नहीं मांगनी, आपने अटैक करने की ताकत मांगनी है, पलट कर अटैक करना है। आप अटैक नहीं करोगे तब तक वो पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि शैतान का एक पैटर्न है कि वो वापस मुड़ मुड़ के आता है। अगर कोई परमेश्वर का दास आपके ऊपर हाथ भी रख देगा, आपके ऊपर लैंड कर देगा, जब तक आप संगति में रहोगे, आराधना में रहोगे, तब तक आप आजाद रहोगे। लेकिन जैसे ही आप घर में आए, वो फिर से घर में आके बैठ जाए, क्योंकि आपने वहां उन्होंने तो लड़ लिया आपके, लेकिन खुद क्या आप अपने लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो ये बात जो है मेरे प्रिय, आप सबके लिए, हम सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज मुझे और बताओ कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु में आने से पहले, बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, और वो अलग अलग चीजों जैसे तांत्रिक हो गए, बाबा हो गए, इन सब के पास जाते हैं, बहुत कुछ सफर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने यीशु मसीह के पास नहीं आना, क्योंकि उनके दिमाग में बात रहती है कि धर्म परिवर्तन, ये सारी चीजें। तो ये वाली चीज क्या आपके दिमाग में नहीं आई? क्या आप किन किन बाबाओं के पास, उन्होंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया, कैसा कुछ हुआ, क्या आपका खर्चा वर्चा, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे हम एक पंडित जी के पास जाते थे, तो जब भी उनके पास जाना तो उन्होंने हमेशा वो क्या बोला, ये जब भी जाना उन्होंने ना बना के बैठ जाना एक नक्शा सा, ये ग्रह इस घर में चला गया, ये ग्रह इस घर में चला गया। तो हमें समझ में तो कुछ नहीं आता था, वो कौन कौन से घरों में घुमाते रहते हैं ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ये आपका ना, ये बेटी के ऊपर काल सर्प योग है, आपको ये करना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी लाख तक। एक जगह हम जहाँ जाते थे ना, वहां पे उन्होंने बोला कि आपके घर को ठीक करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, उसकी जो कीमत है ना वो कम से कम 1.5 लाख रुपया। अच्छा, 1.5 लाख रुपया। और तब हम लोग फाइनेंशियली इतने हिल चुके थे कि हमारे पास तो वहां तक जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे बड़ी मुश्किल से होते थे, तो 1.5 लाख हम कहाँ से लेके आए ना। तो लेकिन वो जब तक कहते वो यज्ञ नहीं होगा तब तक आपके हालात सुधरेंगे नहीं। और वो बोलते थे कि ये तो इतना बड़ा काम है कि कोई कर नहीं सकता, पहले से ही हाथ खड़े कर देते थे सब। और एक पंडित जी थे जिनका एक इतना फेमस डायलॉग था, जब भी जाते थे वो बोलते थे, सिस्टर हाथी निकल गया पूंछ रह गई। और जब भी जाना उन्होंने यही बोलना। तो मेरी बेटी मुझे पूछने लगी, मम्मा ऐसा कौन सा हाथी है जो निकल ही नहीं रहा, इतने साल जब भी उनके पास जाना। फिर उन्होंने क्या करना भैया, उन्होंने बोलना मेरे हस्बैंड को, अच्छा ये रिंग आपने मूंगा डाल लो, कभी ये डालो। जब नेक्स्ट टाइम जाना उन्होंने बोलना ये रिंग आपने क्यों पहनी, इसी की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो हमने सोचना जब लास्ट टाइम आपके पास आए थे तो आप ही ने तो पहनाई थी। उन्होंने मानना ही नहीं कि मैंने भी पहनाई थी, मतलब चक्करों में उन्होंने डालते रहना। तो उस चक्कर में पैसे जो हमारे खराब हुए। जब उन्होंने देखा कि रिंग्स भी पहना दी, काल सर्प दोष का उपाय भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो कहते जी वास्तु खराब है। तो मैं सोचूं, मैंने कहा घर तो हमने सारा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, कि वास्तु शास्त्र में लोग बोलते ना कि घर तुड़वा के वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मेरा सारा घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है, मतलब जैसा हम लोग घर चाहते थे ना, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाते ना तो शायद मुझे लगता है मेरा घर और अच्छा बन सकता था। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा, एंटर करो तो बाहर ही हमारा स्टोर रूम है। बाहर ही स्टोर रूम, वो हमको खास एक वास्तु वाले ने बोला कि यहाँ पे स्टोर रूम बनाओगे ना, तुम्हारे घर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे घर में पैसा ही नहीं टिका, हमारा पैसा ही सारा निकल गया। और वो वास्तु वालों की स्टडी, मैं कहती हूँ कि क्या चीज भैया, क्या नंबरोलॉजी, सब कुछ मेरे घर में आके फेल हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि बाइबल में कुछ नहीं करना, तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं लग रहा है, तुम्हें कहीं जाके माथा नहीं टेकना, तुम्हें कहीं नारियल लेके भी नहीं चढ़ाना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना परमेश्वर के आगे। और आप खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद। और सबसे बड़ी बात भैया, समझ में आने वाली बातें हैं। हमें ये नहीं कि समझने के लिए स्पेशल किसी के पास जाना पड़े, अर्थ निकाल के बताओ, कुछ नहीं, सारी बातें समझ में आ रही है। और फिर एक बाइबल में वचन जब मैंने पढ़ा ना कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी समानता
में बनाया बनाया, बिल्कुल ये वचन मेरे अंदर ऐसा घर कर गया कि जब परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया तो इसका मतलब जो ताकत परमेश्वर के पास है वो मेरे अंदर भी है। बिल्कुल। तो जब मैंने ये जाना ना कि जो लिखा है कि तू वो सब कुछ कर सकती है जो परमेश्वर कहता है कि तू कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब परमेश्वर कहते हैं कि तू सब कर सकती है तो फिर मैं डरूं क्यों? बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता तब तक भौंकेगा जब तक आप डंडा नहीं उठाओगे। तो जब हमारे पास डंडा पड़ा है, हमें पता हम उठा ही नहीं रहे, वो कुत्ता भौंके जा रहा है, काटने तक आपको पहुंच गया, है ना। लेकिन जब मैंने ये जाना ना कि नहीं ये सिर्फ भौंकने वाला ही कुत्ता है, ये और कुछ नहीं कर सकता। फिर जब कहते हैं ना कि शैतान को उसकी औकात दिखाना, तो मैंने उसको उसकी औकात दिखाई कि देख मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे पैर के नीचे रखा हुआ है, कि मैं तुझे कुचल सकती हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, है ना। जैसे ही उसने देखा कि ये अब अपने अधिकार जान गई है, इसको अपनी पावर का एहसास हो गया, तब उसने मेरे घर को छोड़ा, बिल्कुल, तब मेरे घर से भागा वो। तो जिस तरीके से इन्होंने फाइट किया ना, उस तरीके से हम सभी फाइट कर सकते हैं, हम में से हर एक जन फाइट कर सकता है। शैतान ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार ये बात बोलता हूँ, सिखाता हूँ, शैतान हमारा विरोध कर ही नहीं सकता, उससे हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि लड़ाई बराबर वाले से होती है। तो हमारे बराबर का है ही नहीं वो, उससे कोई रैंक ही नहीं है, वो हमारे सामने स्टैंड भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ इस बात का फायदा उठाता है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन है और क्या है, और वो हमें धोखे में रखता है, उलझाए रखता है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि देखिए, शैतान का हमेशा से ही काम करने का तरीका ये रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। कैसे? पहले आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी दखल अंदाजी करेगा, मामूली चीजें, आपके दिमाग में ना चीजें, आप कंफ्यूज होने लगोगे, ये हो क्या रहा है, और धीरे धीरे डर का लेवल वो आपके दिल में बढ़ाने लग जाएगा। जब डर का लेवल आपके घर में बढ़ता है, मतलब सिक्के गिर गए, कहीं पे कुछ आवाज आ रही है, ठक ठक हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं से आवाज आ रही है उछलने पैरों की, ये सारी चीजें करने के पीछे उसका मकसद क्या होता है कि वो आपके दिल और आपकी आत्मा में डर बैठा दे। ठीक है, जैसे जैसे डर बढ़ता जाता है, डर जो है ना, वो याद रखना, वो दुष्ट आत्माओं का, शैतान, इविल स्पिरिट्स का डर जो है वो उनका फूड है। जब आप डरते हो तो आप बेसिकली आप उनका पोषण कर रहे होते हो और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। जब आपके दिल से डर निकल गया, वही उनका आखिरी दिन है। तो ये इसी तरीके से काम करती हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर डर बढ़ाती हैं। और डर के एक खासियत है कि जब आपके अंदर डर होगा ना, जब कोई इंसान डरा होगा ना, उस इंसान को जाकर आप ऐसे हाथ भी मारोगे ना, भाई बात सुनना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि बात सुनना, वो एकदम से गुस्सा, वो एकदम से अजीब सा बिहेव करेगा, वो आपके साथ लड़ाई करेगा, उसको आपके ऊपर झुंझलाहट आएगी। ठीक है, इसीलिए परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, और जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उसका नतीजा सिर्फ आपके घर में ही नहीं, उसका नतीजा आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब्स में भी दिखाई देता है। तो उसको ये बात पता है कि कौन सी चीज ट्रिगर करनी है कि इनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और बाइबल कहती है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, वो सिर्फ आता है चोरी करने और घात करने। उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो आपको डिप्रेशन, डिप्रेशन ये कर करके आपकी जिंदगी को खत्म करे, और आप एंड कहां पर करो? हेल में, जो कि हमारे लिए नहीं, शैतान के लिए बनाया गया है। परमेश्वर चाहते हैं हम सब परमेश्वर के साथ उनके घर पर रहें, लेकिन अगर वाकई में हम स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। परमेश्वर को डरपोक नहीं चाहिए। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? डरपोक लोग जो हैं वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति डरपोक है तो वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनना चाहते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं वॉरियर हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं अभिषिक्त हूं, जीवते परमेश्वर की बेटी हूं, जीवते परमेश्वर का बेटा हूं। शैतान की औकात क्या है कि मेरे घर को, मेरे परिवार को वो छेड़ भी जाए। यही काम आपने किया है ना। और इसके लिए आपका बहुत, जितना मैं अभिवादन करूं आपकी। जब सिस्टर ने ये बात मुझे बताई, वो तुरंत मेरे दिल में ये बात आई, परमेश्वर ने मेरे दिल में बात डाली कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि ये दिखाएं दुनिया को कि परमेश्वर की बेटी एक योद्धा, एक वॉरियर कैसी होती है। ठीक है, एक बात मैं और बोल के मैं यूरी से कुछ बात पूछना चाहूंगा, और वो ये कि देखिए, अगर आप एक बार फाइट जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा कभी फाइट नहीं होगी। फाइट सारी जिंदगी चलती रहेगी, सारी जिंदगी चलती रहेगी, और आपको हमेशा अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान कभी भी वापस कोशिश करने से बाज नहीं आता। और जीवन में उतार चढ़ाव भी चलते रहते हैं। अगर जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का क्रेडिट आप शैतान को दे रहे हो कि यार मैं तो इसको हरा दिया था, अब तो फिर से मेरे जीवन में ये काम करने लग गया, नहीं, कभी भी भूल कर भी शैतान को किसी भी बात का क्रेडिट नहीं देना। दोबारा वो आपकी जुबान में नहीं आना चाहिए। वो हार चुका है, जा चुका है। अब आपकी जिंदगी में चाहे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वो चलते रहेंगे,
है ना। और हम ऐसे नहीं है कि हम परमेश्वर को ये बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, आप क्यों मेरे जीवन में सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। कोई बात नहीं, कैसे हालात रहे, कैसे भी परिस्थितियां रहे, हम फाइट करेंगे। कैसी भी हर परिस्थितियां होंगे, हम एक मन एकजुट होकर सारा परिवार मिलकर शैतान को ये दिखा देंगे कि भैया हम जीवते परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर ने हमें सब कुछ सिखाया है। तो यूरी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब ये सब कुछ हो रहा था और जब वो इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, वो कट्स वगैरह लगते थे, तब आपको कैसा फील होता था या क्या कुछ आपके साथ होता, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। मतलब जब ऐसा मेरे साथ होता था तो मुझे लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता था, मैंने ऐसा फील करना कि आई एम द वीकेस्ट, कि मैं सबसे वीक हूँ, या ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैंने ऐसा फील करना। तो मेरे दिमाग में है ना कि मैं हूँ ही क्यों, कि मैं क्यों हूँ। यही पैटर्न है उसका। तो मैंने कभी कभी, जैसे जब मेरा भाई छोटा था, इसने रात को मम्मा के पास जाके सो जाना, मैंने अपने रूम में अकेले होना, तो मेरे को होना मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैंने ना ऊपर छत पे चली जाना, मैंने वहां पे बैठ जाना, जाके वो जो बनेरा होते वहां बैठ जाना कि मैंने जंप कर देनी है। कभी मैंने ऊपर चले जाना, कभी मेरा दिल करना कि मैं हल्के से डोर खोलो और मैं भाग जाऊं घर से। सेम देखो जो मेरे साथ हो रहा है वो सेम मेरी बेटी के साथ। वही मैंने रात को ऐसे बैठे रहना, मैंने सोचना कि मैं मर जाऊं, कि मैं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा बुरा बुरा। तो जब प्रभु जी में आए थे, जब मम्मा ने पापा ने चर्च जाना शुरू किया, तो पहले मैंने बड़ा गुस्सा करना, मैंने घर में लड़ाई करनी, मैंने चीखना चिल्लाना कि क्यों जा रहे हो, कि बचपन से आप हमें कहते हैं कि गुरुद्वारा जाना है, मंदिर जाना है, तो अब क्या आपको कि आप किसी के कहने पे चर्च जा रहे हो। तो मैंने लड़ाई करनी। तो जब मम्मा ने और मेरे भाई ने बपतिस्मा लिया, तब भी मैं बहुत लड़ी। मैंने कहना कि आप जो मर्जी करो, उसको क्यों लेके आ रहे, वो छोटा है। तो मैंने लड़ना, मैं टोटली इनके अगेंस्ट थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे लाइफ में इतना कुछ होने लगा सारा कुछ, तो फिर मैंने मम्मा को देखा, मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, अगर उनकी लाइफ चेंज हो रही तो हो सकता है मेरी भी हो जाए। फिर मैंने धीरे धीरे बाइबल पढ़नी शुरू की, अगर कुछ समझ नहीं आना तो मैंने पूछना। रात को अगर बाइबल पढ़नी कुछ समझ नहीं आना, मैंने यूट्यूब से देखना इसका क्या मतलब है, गूगल पे सर्च करना। तो धीरे धीरे मैंने वो पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया कि ये क्या है। तो मैंने वो चीजें ढूंढनी शुरू की कि क्या है। तो फिर मैंने रात को जब सोना, अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आना तो मैंने कहना कि मैंने जीसस को बोलना कि मैं सोने लगी हूँ, अगर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे विजन दिखाओ। मैंने कह के सोना कि मुझे सपना दिलाओ, कि मुझे कुछ दिखाओ कि मुझे समझ आए। तो रात को जब मैंने ये बोलकर सोना तो मुझे ड्रीम्स आने, तो फिर मुझे धीरे धीरे वो चीजें समझ आने लगी। धीरे धीरे फिर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। तो उसके बाद मुझे मतलब अपनी लाइफ, जो मुझे पहले अपनी लाइफ बोझ लगती थी, वो मुझे ऐसे लगने लगा कि इतना हल्का फील होने लगा मुझे, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी कि हाँ मेरी लाइफ सबसे अच्छी है अब। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होनी तो मैंने कहना कि नहीं, अगर कुछ हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, अगर मुझे अब नहीं समझ आ रहा, मुझे आगे जाके समझ आएगा कि ये क्यों हुआ। तो फिर जब भी मेरे साथ कुछ, मैंने रात को सोने से पहले कहना कि जीसस मेरी लाइफ में जो भी हो, कुछ भी हो, मैं जो चाहती हूँ वो ना हो, जो आप चाहते हो वो। चाहे मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं कि मुझे ये नहीं चाहिए, फिर भी मेरी लाइफ में वही हो जो आप चाहते हो। जब वो होगा मैं तब रोऊंगी कि ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया। लेकिन एक टाइम पे आके मुझे समझ आएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने लॉ करनी शुरू की थी लास्ट ईयर। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बोली ना जी, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप बच्चों ने ये बात बोलना कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हुई, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये बात कम लोगों में देखने में मिलती है। ब्रदर, ये खुद मेरी बेटी ने मुझे ये बात बोली, कहती मम्मा मैंने जीसस से बोला है, जीसस अगर जब मुझे कुछ चाहिए ना, मैं अगर जिद भी करूं, मैं रोने भी लग जाऊं ना कि चाहिए चाहिए चाहिए, आपको पता है वो मेरे लिए ठीक नहीं है ना, तो प्रभु मुझे बिल्कुल मत देना, वो देना जो आपको मुझे मेरे लिए ठीक है। बहुत सही। हाँ जी, वेरी मैच्योर। तो लास्ट ईयर मैंने लॉ करनी शुरू की थी, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ली थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, लाइक उसके ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए थे तो वो खत्म हो गए। जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होने थे तो मेरी फीस जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो जिस दिन मैं रोल नंबर लेने गई तो मैम ने बोला कि आपकी फीस नहीं क्लियर तो आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। तो मैंने पापा को फोन किया कि ये सब हुआ, तो पापा कहते कोई बात नहीं तू वेट कर। तो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ।
तो फिर मैंने मैम से बात की, लेकिन मैम कहते कि अभी कुछ नहीं होगा है ना, लाइक आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरा बहुत मूड खराब हुआ, मैं घर आ गई। तो मैंने घर आके मम्मा को बताया कि ऐसा हुआ है, तो है ना मैं एग्जाम्स नहीं दे सकती। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो भी हो अच्छे के लिए होगा। 1 महीना एग्जाम्स चले, सारे फ्रेंड्स एग्जाम्स देने जाते थे, मैं घर पे बैठी रहती थी। उन्होंने मेरे को पूछना कि क्या हुआ, तो एग्जाम देने नहीं आती। तो मैंने ना ऐसे ही कह देना कि है ना मेरा ना बाहर का प्लान बन रहा है, तो ना मैं इसीलिए नहीं आती। तो उन्होंने कहना कि चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो 1 महीना हो गया जब रिजल्ट आया सबका, तो मेरे को लगना कि है ना लाइक वो सेकंड ईयर में हो गए, तो मैं अभी भी पीछे हूँ। तो मैंने जब सेकंड ईयर की एडमिशन होनी थी, तो मैं कॉलेज गई, मैंने मैम से बात की कि मैम अगर एडमिशन हो सके तो मैम कहते कि अभी आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो उस वक्त मेरा बहुत मूड खराब हुआ। मैंने रोते रोते मम्मा को फोन किया कि ये, तो मम्मा कहते कोई बात नहीं, तू रो मत, तू घर आ जा। मैं मतलब जब वापस आ रही थी तो मुझे मतलब मेरा माइंड ना एकदम ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं किधर जा रही हूँ। मैं ऐसे रोड पे जा रही हूँ, चली जा रही, मुझे कुछ नहीं पता मैं किधर जा रही हूँ। तो मम्मा का फोन आया एकदम से, तो मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मम्मा का फोन उठाया, मम्मा कहते कहाँ पे है, मैंने कहा मैं बस स्टैंड पहुंच गई, मैं घर आ रही हूँ। तो एकदम से मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। तो मैं घर आई, मम्मा से बात की, मम्मा ने बोला, तो फिर धीरे धीरे मेरे को हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं पूरे रास्ते रोती हुई आ रही थी, मुझे पता नहीं था। घर आई मैं थोड़ा शांत हुई, मम्मा कहते कोई बात नहीं, तेरी एडमिशन नहीं हुई ना, जा पार्टी कर ले। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा मम्मा ठीक है, मैंने खाने को लेके आती। मैं गई, मैं अपने खाने को लेके मैं बैठी हूँ, एसी लगाया, गर्मियों के दिन थे। तो मेरे को सारे मैसेज करके पूछ रहे मेरे फ्रेंड्स कि तू कॉलेज आई थी, तू क्लास में नहीं आई। मैंने कहा तुम लोग गर्मियों में क्लास लगाओ, मैं आराम से एसी में बैठ के ना खा रही हूँ। तो मेरे को हुआ 1-2 दिन मेरा मूड खराब हुआ कि है ना मैं पीछे रह गई, मेरे दोस्त सारे आगे निकल गए। तो फिर धीरे धीरे मेरे को होने लगा कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कि मैं कॉलेज नहीं जा रही, मेरे कॉलेज ना जाने की कोई वजह है। तो मैंने कहा ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहे थे, कॉलेज में जो कुछ होता था मुझे लगना कि यार, मैंने सोचना जब मुझे किसी ने बताना कि आज कॉलेज ये हुआ, तो मैंने कहना यार अच्छा हुआ मैं वहां पे नहीं थी, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे नहीं थी, कुछ इंसिडेंट अच्छा। कि अगर मैं वहां होती तो क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाता। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अच्छा हुआ कि मैं कॉलेज से निकल गई, कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो रही। तो फिर पापा ने कहा कि तू कोई बात नहीं, एक बार कॉलेज जा, बात कर। मैंने टीचर से बात की, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा दोबारा से, तब तू एग्जाम दे देना। तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ, मुझे पूरा 1 साल मिल गया अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। हो सकता अगर मैं पहले पेपर देती तो मैं किसी में फेल हो जाती, मुझे कुछ आता ना। मैंने सोचा कि हाँ अब मेरे पास पूरा 1 साल है कि मैं अपनी तैयारी कर सकती हूँ। तो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वो किसी रीजन की वजह से हो रहा है। अगर प्रभु जी ने आपकी लाइफ में अब बुरा किया, अगर आप अब रो रहे, तो वो इन फ्यूचर किसी अच्छे के लिए है। तो वो धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। तो मेरे साथ कुछ भी होना ना, मेरे दोस्तों ने कहना कि यार तेरे को टेंशन नहीं हो रही, उन्होंने मुझे कहना यार तू घर बैठी है, तेरे को टेंशन नहीं हो रही। मेरे टीचर्स ने मुझे पूछना कि मतलब जब फीस का नहीं हो रहा था, तो टीचर ने कहना तू कैसे करेगी, तेरी इतनी फीस रहती है, तेरे को फाइन पड़ गया। मैंने कहना मैम फिर क्या हुआ, तो मैम ने मेरे को कहना कि तेरे को टेंशन नहीं होती। मैम ने कहना कि मुझे नहीं सारी रात नींद आई तेरी बात सुन के कि उसकी फीस नहीं दे हुई, वो क्या करेगी। तो मैंने कहना मैम कोई बात नहीं, अगर कुछ भी हुआ है, तो अगर जीसस ने मेरी लाइफ में कुछ किया है तो किसी रीजन के लिए किया है। तो जहाँ इतने सालों तक उन्होंने हमें संभाल कर रखा, जब हम उन्हें जानते भी नहीं थे, तो अब तो हम उन्हें जानते हैं, तो वो अब तो हमें संभालेंगे। तो एक बात देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यानी हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, यहाँ तक कि अगर हम कोई फैसला गलत ले लें तो भी परमेश्वर उस गलत फैसले को, या हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो परमेश्वर उसका एंड रिजल्ट हमारे लिए भलाई ही निकालते हैं, है ना। तो ये सिर्फ हमारे परमेश्वर की क्वालिटी है। और इसके अलावा और बहुत सारी गवाहियां इनके पास है। आई एम श्योर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वीडियो में ऑलरेडी काफी ज्यादा लेंथ, आई गेस 1 घंटा तो हो ही गया होगा आसमान, तो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। और ऑल इन ऑल एक जो है एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली इनके टेस्टिमनी से, गवाही से,
कि एक बार फिर परमेश्वर ने कंफर्म किया कि शैतान हमारे सामने जीरो है, बिल्कुल, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। Praise the Lord. हम जब चाहे तब, जैसे एक चींटी को मसलते हैं ना पैर के नीचे, जब चाहे तब उसको चींटी की तरह मसल के फेंक सकते हैं। और वो सिर्फ एक चीज का फायदा उठाता है, हमारे इग्नोरेंस का, कि हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हमें पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। जिस दिन हर एक विश्वासी ने, जिस दिन अपने हाथ में बाइबल उठा ली और जिस दिन उनके दिल में ये बाइबल दिखने लगी, जैसे सिस्टर आपने किया, जैसे हर एक विश्वासी जिस दिन ऐसे करने लग गया ना, उस दिन मैं बता रहा हूँ, जैसे चर्चेज में होता है ना कि दुष्ट आत्माएं निकलवाने वाले लोग खूब लाइन लगा के आ रहे होते हैं कि जी, उस दिन वो भीड़ खत्म हो जाएगी सच्ची। और कोई भी ये नहीं बोलेगा पास्टर के पास जाके कि दुष्ट आत्मा निकाल दो। विश्वासी ये बोलेंगे कि किसी को तो हमारे पास लेके आना, है ना। तो आप सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको यही संदेश है मेरा, कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अगर आप इन सब चीजों में उलझे हुए हैं और आप सब जगह जाकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही चीज, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही किताब है जो बचा सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और आपको कोई नहीं बचा सकता। दुनिया सारी आपको ठगेगी, आपको लूटेगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन आपको छुटकारा और उद्धार सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अंदर मिलेगा। और एक और चीज लास्ट बात बोल के मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूं कि यीशु मसीह किसी धर्म का प्रभु नहीं है, वो किसी एक धर्म का प्रभु नहीं है, ठीक है। आपने जब अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो क्या किसी ने आपको ये बोला कि अपना धर्म बदलो? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। आपको किसी ने बोला हो? नहीं, किसी ने नहीं बोला धर्म बदलो। और मैं तो ये बात हैरान हूँ, जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि धर्म बदलो, सच में धर्म नहीं, जिंदगियां बदल जाती हैं। जिंदगी ऐसे बदल जाती है भैया कि जैसे हम पहले है ना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया ना, हम पलट के मन में होता था कि इसके साथ ऐसे जवाब दो, इसको। प्रभु जी में आए तो हमें प्रभु जी ने शांति दी कि नहीं, शत्रु से भी प्रेम करो, उसकी। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया ना, मैंने तो जिन्होंने बुरा किया ना उनके घर भी जाके सुसमाचार सुना के आई। परमेश्वर कहते तूने पलट के जवाब नहीं देना, तुम मेरे बच्चे हो। ये जिंदगी हमारे अंदर बदली है। जो झूठ बोलता है इंसान, उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी जुबान जो है ना, इससे सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी, मैंने झूठ नहीं बोलना। वो सारी बुराइयां हम लोग जो पहले बाहर ढूंढते थे ना, वो हम लोगों ने अपने अंदर ढूंढनी शुरू कर दी। मैंने ये देखा कि जैसे ही बाइबल उठाई ना, सबसे पहले परमेश्वर ने हमें आईना दिखाया। सबसे पहले आईना दिखाया कि बाद में तो मुझे जानना, पहले अपने आप को जान, पहले अपने अंदर देख कि क्या क्या कमियां है। वो अपनी कमियों पे फोकस कर करके गिन गिन के निकालना, प्रभु जी आज इससे भी छुटकारा, प्रभु जी आज इससे भी छुटकारा। वो धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना, जब परमेश्वर ने इस गंदे बर्तन को पहले साफ किया, फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपनी, कहते हैं ना, कीमती अपनी सामर्थ उन्होंने बीच में रखी कि अब ये बर्तन मेरे काम का है ना। तो ये चीजें कहीं और सीखने को नहीं मिली, कभी सुनी भी नहीं थी ये बातें जो हमने प्रभु में अपने आप। ये परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करने लग गया, हमें किसी बीच में ना, वो कहते हैं एक मीडिएटर की जरूरत नहीं, अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा परमेश्वर हमसे बात करते हैं जी। तो धर्म नहीं बदलता, जिंदगी बदलती है। आपको भी धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू के लोग ये सब बातें बोलते हैं, तो उनको नहीं सुनना। आपको छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, अपने घर में आशीष चाहिए, बरकतें चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और बाइबल पढ़ो, ठीक है। ये मत ढूंढो कि हमें अपोस्टल विनोद कुमार मिल जाए, हमें फला फला पास्टर मिल जाए, फला फला प्रॉफिट मिल जाए। आपके पास बाइबल है तो आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बाइबल मंगाइए, ऑनलाइन मंगाइए और अमेज़न से मंगा लो, आराम से आपको मिल जाएगी। इसको खोलो, इसको पढ़ो, और जिस दिन आप इसको पढ़ के आपकी जिंदगी में अमल होने लग जाएगा, उस दिन से आपका छुटकारा चालू, ठीक है। तो इस गवाही के द्वारा सिस्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यूरी, बहुत बहुत इंप्रेस हुआ मैं आपसे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। जिस तरीके से सिस्टर ने जय किया, उसी तरीके से आप भी अपने घर को जय करें, अपने घर को आजाद करें, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर की आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देखा आपने किस तरह से इस बहन ने पूरे परिवार को बचाया दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का एक ही काम होता है, हमें बर्बाद करना, हमें नष्ट कर डालना और हमें किसी तरह के नुकसान पहुंचाना। उनका ही एक ही मकसद होता है, क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने और घात करने के लिए ही आता है। लेकिन हम अपना अधिकार हम जानते नहीं, इसलिए दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन के अंदर काम करती है और हमें नष्ट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन जब हम परमेश्वर ने दिए हुए इस अधिकार को हम जान जाते हैं, वचन को हम जब मानते हैं, तब ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करती है। तो आप भी अपने अधिकार को जाने और दुष्ट आत्माओं से लड़े, क्योंकि हमारा
जो लड़ाई है वो मांस या हड्डी से नहीं, लेकिन आकाश की उस दुष्ट आत्माओं से है जो हमें बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आशा रखता हूँ कि इस गवाही से आपको भी प्रेरणा मिले और आप भी अपने अधिकार को जाने और आप भी हमेशा तैयार रहे इस दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। तो बने रहो मेरे साथ और ऐसी अद्भुत गवाहियां मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।